वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ यूनिट 3 वर्ड प्रोसेसिंग ऑफ आईटी क्लास 10th। इस वीडियो में हम सेशन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टेक्स्ट रैपिंग। लास्ट सेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमने सेशन नंबर 8 देखा था जिसमें हमने पिक्चर्स इंसर्ट करना देखा था, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करना देखा था। अब अगर हम हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जब इमेजेस इंसर्ट कर रहे हैं तो वो इमेजेस हमारे टेक्स्ट के साथ कैसे एडजस्ट हों कि हमारा टेक्स्ट भी बहुत अट्रैक्टिव दिखे और वो इमेज का जो मेन मोटिव है वो भी पूरा हो। तो ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में स्टार्ट करेंगे जो कि है टेक्स्ट रैपिंग। तो टेक्स्ट रैपिंग एक्चुअली में क्या है कि जो भी इमेज होती है उसको हम टेक्स्ट के साथ रैप करते हैं, जैसा कि वर्ड हमको ये क्लियर करता है कि हमें जो हमारा टेक्स्ट है उसके साथ इमेज को रैप करना है इस तरह से कि वो अट्रैक्टिव बने। जैसे हम हमारी अगर सिलेबस बुक्स देखें उसमें, या फिर मैगजीन्स पढ़ते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि कोई भी आर्टिकल होता है या कोई भी पेज पे कुछ लिखा हुआ होता है और साथ में उसकी अगर इमेजेस लगाते हैं तो कई बार इमेजेस एक कॉर्नर में लगी हुई होती हैं, कई बार उस पेज के सेंटर में लगी होती है और उसके चारों तरफ टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। दोज ऑल थिंग्स जो भी हैं वो सब हम इसमें कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको वर्ड ओपन करना है। मैंने ऑलरेडी एक कुछ छोटा सा टेक्स्ट लिख रखा है, तो इसमें अगर मुझे यहाँ पे ये वाली इमेज चाहिए, मैंने इसको यहाँ लगाया। अब ये इमेज मुझे किस तरह से रैप करनी है टेक्स्ट के साथ हम वो सीखेंगे। तो जैसे ही मैं इमेज को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो इमेज के सिलेक्ट होते से ही ऊपर फॉर्मेट टैब हाईलाइट हो जाता है। मैं उस फॉर्मेट टैब में जाऊँगा। फॉर्मेट टैब के अंदर अरेंज ग्रुप के अंदर आपको यहाँ पे रैप टेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, जिसको आप क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी। उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको वेरियस ऑप्शंस दिख जाएंगे, इनलाइन विद टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, थ्रू, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये ऑल हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग वाले ऑप्शन से। तो अगर आप स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग वाले ऑप्शन का सिंबल देखोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा सिंबल देखते से ही कि जो इमेज रहेगी हमारी, उस इमेज के चारों तरफ एक स्क्वायर बन जाएगा और उस स्क्वायर के आसपास चारों तरफ जो रहेगा हमारा टेक्स्ट रहेगा। देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर मैं स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग इस इमेज पे लगा देता हूँ तो ये इस तरह से हमारा टेक्स्ट जो होगा वो पूरा रैप हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टाइट रैपिंग। तो जो टाइट रैपिंग का ऑप्शन आता है यहाँ पर, इसका भी सिंबल अगर आप देखेंगे तो ये इससे आपको ये स्पेसिफाई हो जाएगा कि ये थोड़ा सा जो है पास पास में टेक्स्ट आ जाते हैं। ठीक है, पास पास बोले तो जैसे स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग जो हमने करी थी उसमें हमारे टेक्स्ट थोड़े से दूर दूर थे इमेज के, लेकिन जब आप टाइट टेक्स्ट रैपिंग करते हो तो इमेज के पास में टेक्स्ट आ जाता है, बहुत पास में, मतलब जो इमेज और टेक्स्ट के बीच का गैप होता है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट आता है थ्रू। तो देखो ये मैंने टाइट टेक्स्ट रैपिंग का एक इमेज लगाया, ये थ्रू इमेज लगाया। ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चीज़ क्लियर होगी कि टाइट टेक्स्ट रैपिंग में इमेज के बीच में टेक्स्ट नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें दूसरी थ्रू टेक्स्ट रैपिंग में तो वो टेक्स्ट के बीच में, इमेज के बीच में भी जो खाली स्पेस होती है वहाँ पर हमारा टेक्स्ट लिखा जाता है। तो थ्रू का इफेक्ट क्या होता है? थ्रू का इफेक्ट ये देता है कि हमको वो टेक्स्ट इमेज के बीच में भी टेक्स्ट को इंसर्ट कर देता है, जिससे आपकी स्पेस जो हो, कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे टेक्स्ट को इस तरह से लिखना है कि वो इमेज को कट करता हुआ उसके बीच में से भी लिखा जाए, तो वो काम हम थ्रू टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शन से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टॉप एंड बॉटम। जैसा कि टॉप एंड बॉटम नाम सजेस्ट करता है, टॉप और बॉटम, तो जो इमेज होगी उसके टॉप में टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा और उसके बॉटम में टेक्स्ट लिखा रहेगा, उसके लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे कोई टेक्स्ट नहीं होगा। तो दिस वाज टॉप एंड बॉटम टेक्स्ट रैपिंग। नेक्स्ट आता है बिहाइंड टेक्स्ट। कई बार ऐसा इफेक्ट लिखना होता है कि हमको वाटरमार्क की तरह उसको ट्रीट करना है। एक्चुअली में हम वाटरमार्क नहीं लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उस इमेज को हम वाटरमार्क के फॉर्म में, वाटरमार्क अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। वाटरमार्क ऐसी चीज़ होती है जो टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड क्रिएट करती है। जैसे कई बार अगर हम स्कूल के लेटर हेड्स वगैरह देखें, वहाँ पे देखें तो बैकग्राउंड में स्कूल का लोगो होता है। मैगजीन्स में ऐसा होता है कि मैगजीन का लोगो बैक ऑफ द पेज लिखा हुआ रहता है, तो वही चीज़ वाटरमार्क होती है। तो इसमें यहाँ पर क्या करना है, वाटरमार्क की तरह हम इमेज को ट्रीट करेंगे। तो इमेज को सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट हम लिख देंगे उसको बिहाइंड टेक्स्ट। तो जो इमेज होगी हमारी वो टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी, टेक्स्ट इमेज के ऊपर दिखेगा। अगर आपकी इमेज अच्छी है थोड़ी सी तो वो प्रॉपर क्लियर दिखेगी। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी अलग इमेज ली है तो इसलिए आपको सिर्फ मे बी पॉसिबल टेक्स्ट दिखे, तो इसलिए यहाँ पे इमेज का भी फ़र्क पड़ता है।
लेकिन अगर इमेज प्रॉपर होगी तो आपको इमेज भी दिखेगी और उसके ऊपर ओवरलैप करता हुआ टेक्स्ट भी दिखेगा। नेक्स्ट आता है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट पीछे चला जाएगा और टेक्स्ट के सामने ही सामने आपको वो इमेज दिखेगी, टेक्स्ट पीछे छुप जाएगा। नेक्स्ट आता है एडिट रैप पॉइंट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बोले तो हो सकता है, क्योंकि ये आपके अकॉर्डिंगली टेक्स्ट को रैप करने के लिए अलाउ करता है। जैसे हमने देख लिया कि स्क्वायर, टाइट, थ्रू, इन सब में ऑलरेडी प्री डिफाइंड चीज़ें हैं कि टेक्स्ट आपका कैसा होना चाहिए इमेज के साथ। लेकिन यहाँ पर रैप पॉइंट्स हमारे एडिट कर सकते हैं बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन द नोट्स पे क्लिक करेंगे और उसको देखो मैं ड्रैग कर देता हूँ, तो जितनी जगह पे वो रेड बाउंड्री आपको दिखेगी उतनी जगह पर आपका टेक्स्ट नहीं आएगा। मैं इधर से भी दोनों मतलब चारों कॉर्नर्स से इसका रैप पॉइंट्स जो हैं वो चेंज कर सकता हूँ, जिसके थ्रू वो अपनी इमेजेस जो होंगी वो टेक्स्ट के साथ रैप हो जाएंगी एक अलग वे में, अलग तरह से। तो दिस वाज हाउ कि हमारा जो टेक्स्ट रैपिंग होती है ये होती है। ये टेक्स्ट रैपिंग इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि इससे आपकी इमेज जहाँ पे लगानी है आपको, आप वहाँ पे लगा पाते हैं।